अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है अबाउट यूएसटी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप होता है, जीएसके होता है और यूएसटी। तो आज हम बात करेंगे यूएसटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कोरियन एक स्कॉलरशिप है, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, यूएसटी क्या है? यूएसटी एक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंडर ऑलमोस्ट अबव जो है वो, बल्कि ओवर 30 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स से डिफरेंट तरह के कोरिया में। वो सब जो है वो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। तो यहाँ दो प्रोग्राम्स होती हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक होता है एमएस प्रोग्राम, जो बीएस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पीएचडी प्रोग्राम, जो आप आफ्टर एमफिल, जो हमारे यहाँ एमफिल कहते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वन जो है, एक और प्रोग्राम होता है जो यहाँ पे एमएस लीडिंग टू पीएचडी, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसे कहते हैं। आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं यूएसटी स्कॉलरशिप में। बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप्स है जहाँ पे ये तीन प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। एमएस लीडिंग टू पीएचडी ये पाकिस्तान में पहले होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। जबकि यहाँ कोरिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन होता है, वो 5 ईयर्स का होता है। जबकि नॉर्मल एमएस 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स होता है, और पीएचडी जो है वो 5 ईयर्स। इसमें डिफरेंट तरह के जो है वो फील्ड्स इसमें होती हैं। इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स होते हैं, जैसे हमारे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, इन सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और बहुत सारी फील्ड्स में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें फुल ट्यूशन वेवर, और यानी ट्यूशन फीस फुली माफ होती है। यहाँ पे कोई ट्यूशन फीस आपको पे नहीं करनी होती है, सेमेस्टर फीस। और जो मंथली स्टेपेंड है वो आपको एमएस प्रोग्राम में आप अगर इनरोल्ड होते हैं तो 1.2 मिलियन पर मंथ, या कोरियन वॉन होता है, KRW। तो जो कि इक्विवेलेंट होता है पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2.5 लाख के बराबर होता है। और जो पीएचडी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो है 1.6, विच इज़ ऑलमोस्ट अबव अबव 3 लाख या 3.5 लाख। ये मोर देन इनफ होता है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि आपको ट्यूशन फीस भी नहीं देनी है। तो इसमें बहुत सारे आपको पैसे बचत भी हो जाते हैं। तकरीबन आप पाकिस्तानी लाख, 1.5 लाख रुपए आप आपके मंथली बच भी जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको रिसर्च फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ जो है, आप यहाँ से अगर कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में आप जाते हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, जैसे रिटर्न टिकट्स होते हैं, वहाँ पे रहना वगैरह। तो ये कॉन्फ्रेंस में अपना जो काम है वो प्रेजेंट करने जब आप जाते हो, तो वो भी ये जो है स्कॉलरशिप के अंडर आपको पे करते हैं। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होता है यहाँ कोरिया में। जब भी आप आते हैं तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इन केस कोई यहाँ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है। अच्छा, एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी कंट्री के अगर वो है, तो फॉर मास्टर्स यू मस्ट होल्ड ए रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। पीएचडी के लिए जो है वो कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके पास मास्टर्स की डिग्री हो, जो हमारे यहाँ एमफिल कहते हैं जिसको, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो इन द रेलिवेंट फील्ड। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज कम्पेयर टू चाइना एंड ताइवान। कोरिया के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आइल्ट्स या टोफल मांगती हैं। तो अगर आप कोरिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने आइल्ट्स या टोफल का टेस्ट दे दें। आइल्ट्स जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे जो है वो के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं आप। तो ये मैंडेटरी नहीं होता बहुत सारे, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट्स की गाइडलाइन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इसको रिकमेंड करता है, कौन सा नहीं करता है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो आइल्ट्स या टोफल जो है वो लाजमी, या अपने साथ वो कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है ना, सुपरवाइज़र को हम कैसे वो कर लें। जैसे मैंने आपको, जो मेरी पिछली वीडियोज़ है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसके हवाले से, जो आपका जो सुपरवाइज़र के हवाले से, तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी यही होता है। सुपरवाइज़र को आप, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने आपको बताया यहाँ मोर देन 30 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। तो आप लोगों के लिए ये है कि अभी ये टाइम है अगस्त का टाइम, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाती है ये स्कॉलरशिप। तो अभी जो टाइम है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करके आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना होता है। करने के बाद उसको जो है वो आप अपने ईमेल करना होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया था
कि जो रेलिवेंट फील्ड के जो सुपरवाइजर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन विथ अटैच विथ यूर सीवी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या रिसर्च प्रपोजल अगर पॉसिबल हो। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप खाली अपनी सीवी भी जो है वो अटैच करते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो आप लोग सुपरवाइज़र को मेल्स करनी स्टार्ट कर दो। अगर सुपरवाइज़र ने एक्सेप्ट कर लिया तो एज़ कम्पेयर टू चाइना या ताइवान, कोरिया में बहुत चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा एडमिशन। सुपरवाइज़र की यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस आपके पास होता है तो आप जो है वो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट जो है 80% आपका हो जाता है। सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस जैसे चाइना में एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अगर सुपरवाइजर ने ओके कर दिया तो आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त जो है वो सुपरवाइजर का नाम उसका मेंशन करना होता है। तो बाज़ दफ़ा जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वो सुपरवाइजर के एक ऑप्शन आता है, उसमें आप अपने सुपरवाइजर के डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो उनकी वेबसाइट पे आपने करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये चाइना वगैरह के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, लेकिन ये कोरिया वाले इसको रिकमेंड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसका हवाले से रिसर्च प्रपोजल हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया। तो ये इनके हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये डिटेल्ड मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्या है। स्टडी प्लान हो गया जो रिसर्च प्रपोजल जिसको कहते हैं हम लोग, सही है। उसके अलावा रिकमेंडेशंस लेटर जो आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आप रिकमेंडेशन लेटर्स लेंगे, दो जो है वो प्रोफेसर से। अगर असिस्ट फुल प्रोफेसर है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर से भी ले सकते हो। फिर आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, फाइनल जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, इसको वेरीफाई तो आपने करवाना है। वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल बता दी है, ताइवान वाले वीडियो में भी, कि आपने वेरिफिकेशन वगैरह तो करवानी है। लेकिन कोरिया के लिए एक और चीज़ होती है, उसको अपोस्टाइल कहते हैं। अपोस्टाइल कहाँ से होता है? अपोस्टाइल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको मोफा कहते हैं इन शॉर्ट। तो मोफा में आपको ऑनलाइन जो है वो अपोस्टाइल के लिए उनकी वेबसाइट पे जो है वो अपना जो है ना डिटेल वो बनानी होती है, प्रोफाइल। बनाने के बाद जो है वो आप अपने अपोस्टाइल के लिए जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करते हैं तो मोफा वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो फिर आपको जो है वो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एचएससी के लिए, तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। फिर आपने जो है ना अपना वो क्या कहते हैं, इन पर्सन जाके उनको अटेस्ट करवाना होता है। तो जिस जो आप ऑनलाइन वो सिलेक्ट करेंगे ना जो डेट, तो उसी डेट पे जाके आपको अपोस्टाइल करवाना होता है। अपोस्टाइल में वो आपको एक स्टैम्प लगा के देते हैं बैक साइड पे आपकी डिग्री के। तो एक पेज होता है जिसके ऊपर क्यूआर कोड और ये सारी डिटेल होती है। तो ये कोरिया वाले इसको रिकमेंड करते हैं अपोस्टाइल। मैं अभी असल में कोरिया में हूँ तो मेरा अपोस्टाइल नहीं हुआ था। मैंने यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया, तो मैंने ऑनलाइन यहाँ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स था उसकी वेबसाइट पे जाके अपोस्टाइल की मैंने डेट ले ली, और फिर जो वहाँ दोस्त था उसने जाके वो करवा दिया। तो एक ही दिन में हो जाता है। सुबह जाके आप सबमिट करवाते हैं, दोपहर में जाके उनसे वो कलेक्ट करना होता है। फिर आइल्स हो गया या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर रिक्वायर्ड है तो आइल्स जो है वो कोरिया के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आइल्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं यहाँ कोरिया में जो कि आइल्स को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, आइल्स का एक और फायदा होता है, इस स्कॉलरशिप के अलावा अगर आप प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हैं या किसी और स्कॉलरशिप पे, तो वहाँ पे ये होता है कि जो प्रोफेसर आपको मंथली पे करता है उसमें से आपको फीस भी देनी होती है। तो लेकिन वो हो जाती है, फीस आपके बच भी जाते हैं। तो जब वो फीस पे करते हैं तो जिनके पास आइल्स होता है ना उनकी फीस कंसेशन हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेसर की तरफ से कुछ कंसेशन होती है 50%, तो कुछ जो है वो आइल्स अगर आपके अच्छे स्कोर्स हैं तो आइल्स के बेस पे भी आपकी जो सेमेस्टर फीस है उसमें जो है वो कंसेशन हो जाती है। तो वो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है, आइल्स का फ़ायदा होता है। तो फिर उसके अलावा पासपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर यूएसटी स्कॉलरशिप। तो अभी ये टाइम है, ये अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त में आप लोग शुरू कर दें। जो यूएसटी की वेबसाइट पे मैं अपनी वीडियो पे जब इसके एंड में ना मैं डाल दूंगा इसके लिस्ट, इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट, तो वहाँ जाके जो अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं उनकी ईमेल्स देख लें, उनकी जो वो है रिसर्च जो एरिया है उसको देख लें। अगर उस पर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको मेल्स करनी शुरू कर दें। तो अगर आप मेल्स का आपका कोई रिप्लाई आता है, पॉजिटिव रिप्लाई आता है, तो फिर इसमें आपका चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सितंबर में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, फिर जो है वो उसका रिजल्ट वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो आगे फर्दर प्रोसीड होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यूएसटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सही है, आपको वहाँ से करना है। उसके अलावा जो है वो
आप अपना अकाउंट बना के वहाँ से वो कर लेंगे। फिर अपने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिला है उसके प्रोफेसर का, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फिर एप्लीकेशन जो है वो डेडलाइन से पहले आपको सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की, ये दो होती हैं इनकी, इसकी भी साल में दो दफ़े एडमिशन्स आते हैं। एक स्प्रिंग इनटेक होता है और एक fall इनटेक। अभी जो एडमिशन ओपन होंगे वो 2026 के होंगे। मार्च 2026 में आपको जो है वो कोरिया आना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि अराउंड सितंबर और अक्टूबर में इसके एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं। तो आपको अभी से जो है एक्सेप्टेंस लेना है और फिर उस वक्त अप्लाई करना होता है। जो फॉल इनटेक होता है वो मार्च के बाद स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसमें जो है वो सितंबर में आपको कोरिया आना होता है। तो ये दो तरह के जो है वो यूनिवर्सिटी के साइकिल्स होते हैं। तो आप उसकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक, जब आप उसका एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो फिर आपका भी जो है वो इंटरव्यू होगा, विच कुड बी ऑनलाइन लाइक जूम या स्काइप पे आप इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट पूछते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके मोटिवेशन या फ्यूचर प्लान्स वगैरह। तो यूजुअली ये जो इंटरव्यू होता है वो 15 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के बाद जब ये सिलेक्शन और रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू के बाद ये फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाती है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको वो नोटिफाई करते हैं थ्रू ईमेल या यूएसटी के पोर्टल पे, ये अपलोड करते हैं लिस्ट एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो जो कैंडिडेट एक्सेप्ट हुए हैं उनको एडमिशन लेटर भी मिल जाता है और साथ साथ स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर मिल जाता है। एक दफ़ा आपको अगर ये अवार्ड लेटर मिल गया तो फिर आप अपना वीज़ा जो है वो फर्दर प्रोसीड करना होता है। तो वीज़ा यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको D2 वीज़ा भी कहते हैं। अभी मैं जिस वीज़े पे यहाँ हूँ ये E3 वीज़ा है, मेरा मेरा रिसर्चर वीज़ा है जॉब के लिए। तो स्टूडेंट जो नॉर्मली यहाँ आते हैं फॉर एमएस और पीएचडी, तो उनके लिए D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है कोरियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। जैसे कराची में कोरियन एम्बेसी है और उसमें है इस्लामाबाद में। तो कराची कॉन्सुलेट में जब आप जाते हैं तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं उसमें सबसे पहला तो एडमिशन लेटर होता है, जो वहाँ से आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन लेटर मिला है वो, उसके साथ आपका पासपोर्ट होगा। फिर आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोरियन जो कॉन्सुलेट है उसके वेबसाइट पे, वहाँ से आपको वो फिल करना है। वीज़ा की एक फ़ीस होती है, नॉर्मली जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस 18,000 से 20,000 के दरमियान होती है। फिर उसके अलावा क्योंकि हम पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी होता है, वो भी लेना पड़ता है। फिर उसके अलावा कुछ मेडिकल टेस्ट वो रिकमेंड करते हैं वीज़ा के लिए, चेस्ट एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो वो कुछ इनकी वेबसाइट पे जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं हर सिटी के हवाले से। कराची में डिफरेंट सिटीज़ होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे या हॉस्पिटल्स होंगे, इसी तरह इस्लामाबाद में भी। तो इस तरह मुख्तलिफ कंट्री वो सिटीज़ में इनके रिकमेंडेड जो है वो सेंटर्स होते हैं, तो वहीं से करवाना होता है। उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर आप जब ये सबमिट करवाते हैं तो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1 से 3 हफ्ते होते हैं। 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपके पास कॉल आ जाती है कि आप अपने आके वीज़ा कलेक्ट कर लें। तो उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो फिर आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके और भी स्कॉलरशिप्स हैं कोरिया के अंदर। ये तो एक स्कॉलरशिप की मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोफेसर खुद फंडिंग करते हैं। तो मैं खुद भी यहाँ जिस रिसर्च के लिए आया हूँ ये प्रोफेसर फंडेड होता है। मोस्टली यहाँ पाकिस्तानी जो आते हैं ये प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप पे, पाकिस्तानी या इंडियन या जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आते हैं। उसका भी यही तरीक़ेकार है, सेम प्रोसीजर है कि आप प्रोफेसर को मेल करें, एक्सेप्टेंस मिल जाए। एक्सेप्टेंस मिल गया प्रोफेसर की तरफ से, ओके हो गया, तो आपका 100% चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो। तो इंशाल्लाह कल या परसों में इस पे भी प्रोफेसर फंडेड और जीएसके स्कॉलरशिप, ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है कोरिया की। तो उस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इन दोनों स्कॉलरशिप्स के हवाले से। तो आज के लिए ये स्कॉलरशिप का यहाँ तक था, और कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।